जय यीशु। क्रिस्तु में अति प्रिय भाई बहनों और बच्चों, पिछले 25 दिनों से हम जय यीशु टीवी के साथ बैतलहम की ओर एक तीर्थ यात्रा वचन पर मनन करते हुए क्रिसमस के लिए तैयार कर रहे थे अपने आप को। आज हम बड़े दिन पर हैं। क्रिसमस की खुशियाँ हमारे हृदय में है, हमारे परिवार में है, हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु का आनंद घेर लिया है, क्योंकि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वह अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। प्रियजनों, आज क्रिसमस के दिन में मैंने सोचा क्रिसमस की एक छोटी सी शिक्षा, सरल शिक्षा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा, टीचिंग हम ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा प्रेरित चरित्र में संत पौलुस ने इस प्रकार कहा, अध्याय 20 वचन 35 में, हमें प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए। हमें प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव than टू रिसीव। हालेलुया। प्रियजनों, क्रिसमस जो है एक ऐसे त्योहार है जब हम ईश्वर का सबसे बड़ा दान, जो कि ईश्वर प्यार के कारण हम लोगों को जो दिया, गिविंग द गिफ्ट, उसको हम याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस वास्तव में गिविंग का सेलिब्रेशन है, द सेलिब्रेशन ऑफ गिविंग। This is the biggest and the best and the most beautiful giving celebrated. ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वह अपने बेटे को दिया। वास्तव में अपने आप को वो दे रहा है, सेल्फ गिविंग ऑफ गॉड द फादर, बिकॉज ही लव्ड अस। प्रियजनों, this is the most tangible and most beautiful expression of God's love. Celebrate Christmas. संत पौलुस हमको बताते हैं, रोमियो को लिखे पत्र के अध्याय 5 वचन 6 में, हम निस्सहाय ही थे। जब हम निस्सहाय थे, अध्याय 5 वचन 8 में लिखा, जब हम पापी ही थे। और वचन 10 में, अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है कि हम शत्रु ही थे जब पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। हम निस्सहाय थे, पापी थे, शत्रु थे। हमारी खोज में मुक्ति यानी पाप क्षमा आई। इसी को हम लोग मनाते हैं। इसलिए संत पौलुस तीतुस के नाम लिखे पत्र के अध्याय 3 वचन 3 से हम पढ़ेंगे, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की वासनाओं और भोगों के वशीभूत थे। हम विद्वेष और ईर्ष्या में जीवन बिताते थे। हम घृणित थे, एक दूसरे से बैर करते थे,
किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। हालेलुया, प्रकट हो गया मुक्तिदाता। इसलिए प्रभु का दूत प्रकट हुए इस दिन में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 10 और 11 में हम इस तरह पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चरवाहों से, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। वो मुक्तिदाता है। इसलिए तो स्वर्गदूत ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 21 में स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है, वे पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रियजनों, क्रिसमस is the celebration of forgiveness that we have received. ईश्वर की दया, ईश्वर की क्षमा मुफ्त में हमने पाया। ये क्रिसमस, forgiveness celebrated because God loved us. He loves us, so He forgives. He loves, so He forgives. ये ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर का स्वभाव है क्षमा देना, क्योंकि वो प्रेम है। हालेलुया। और दूसरी बात, तो प्रभु से हमने सीखा एक बात, अब हम स्वर्गदूत से कुछ बात सीखेंगे क्रिसमस के दिन। लूकस के अध्याय 2 वचन 13, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था। स्वर्गदूत आज के दिन में स्तुति, थैंक्स गिविंग, क्या कह रहे थे? सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। शांति कौन है? यीशु है। एफेसी 2:14, वो हमारी शांति है। तो पृथ्वी पर जब मानवों को शांति मिली है, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो रही है। इसलिए क्रिसमस में हम क्या मनाते हैं? ईश्वर की महिमा। We are celebrating the glory, divine glory. तो जब लोगों को प्रभु की शांति प्राप्त होती है, स्वर्गदूत हमको सिखाते, हमें क्या सिखाते हैं? महिमा। प्रभु को महिमा दो, ईश्वर की स्तुति। हालेलुया। क्यों हमें स्तुति करनी है? क्यों हमें धन्यवाद देना? क्योंकि देखो, संत यूहन्ना हमें बताते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते, और हम वास्तव में वही है। वास्तव में वही। कितना प्यार किया पिता ने, ईश्वर का संतान कहलाते। That's what we are celebrating. इसलिए तो वो आया, ईश्वर का संतान बनने का अधिकार हमें देने के लिए। यूहन्ना हमको बताते हैं।
तो क्रिसमस हमको याद दिलाते हम संतान हैं ईश्वर के, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उसकी खोज करें। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो वहाँ के हैं। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र आखिरी अध्याय 13 वचन 14 से, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। क्यों? ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर का राज्य हमारा राज्य। हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं, तीर्थयात्री, आशा के तीर्थयात्री। इसलिए हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। होठों का फल, स्तुति का बलिदान निरंतर निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। थ्रू हिम लेट अस कंटिन्यूअली ऑफर सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। हालेलुया। तो स्वर्गदूत आज हमें ये शिक्षा देते हैं, स्तुति करें, गीत गाएं, महिमा का गीत, धन्यवाद का गीत, थैंक्स गिविंग, प्रेज। हालेलुया। और तीसरी बात, हम आज के दिन में कुछ मनुष्यों से भी सीखेंगे। पिता से हमने सीखा, स्वर्गदूत से सीखा। अब हम आज के दिन की एक विशेष सीख होनी चाहिए ज्ञानियों से, ज्योतिषियों से, द वाइज मैन। 3 ज्ञानी लोग, जिसे अंग्रेजी में मैजाई कहते हैं, द वाइज मैन, उन लोग आए। तो चरनी में हम लोग हमेशा उन तीनों को भी देखते हैं, ज्योतिषियों का। उन लोग आए, अध्याय 2 मत्ती का वचन 10 और 11। वे तारा देखकर, ये तीनों तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये वाइस मैन, ये ज्ञानी लोग हमको सिखाते हैं कि वे अपना ज्ञान सच्चाई की खोज में लगाएं, सत्य की खोज में। और वो सत्य की खोज उन्हें प्रभु के पास पहुंचाए। वहां पर जब प्रभु को देखने गए, खाली हाथ नहीं गए, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा गिफ्ट चढ़ावा लेकर गए, सोना, लोबान और गंधरस। ये लोबान और गंधरस सब वो अपने देश में यूं ही पाने वाली चीज नहीं था, बहुत ही मूल्यवान, सबसे कीमती, क्योंकि वो राजा से मिलने जा रहा, सबसे अच्छा लेकर गया, प्रभु से मिलने जाता है, देता है, बिकॉज क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ गिविंग। इसलिए वो हमको क्या सिखाते, ये लोग हमको क्या सिखाते, देना सिखाते हैं, प्रभु के लिए देना, प्रभु के नाम पर देना, दान देना, चढ़ावा देना, सबसे अच्छा देना, देता है तो बढ़िया देना, देने के लिए जाना, देने के लिए उसकी खोज में जाता है। प्रियजनों, क्रिसमस हम लोगों को कई चरणियों में ले चलेंगे, कई गरीबों के पास ले चलेंगे, देने के लिए कुछ प्रज्ञा, ईश्वर की प्रज्ञा हम लोगों को ले चलेंगे अलग अलग जगह पर।
अलग अलग चरणियों पर, गौशाले जैसे जिंदगियों पर, परिवारों पर बांटने के लिए, देने के लिए, प्रभु के नाम पर निरंतर देना बाइबल की एक सुंदर शिक्षा है। याद रखना, प्रभु का ये वचन हमने शुरू किया था उससे। संत पौलुस बताते कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग। क्रिसमस का मतलब ही देना है, बांटना है। पिता से हमने सीखा, बेटे को दिया, मतलब मुक्ति दिया, पाप क्षमा, फॉरगिवनेस। स्वर्गदूतों से हम सीखते हैं धन्यवाद देना, थैंक्स गिविंग। ज्ञानियों से हम सीखते हैं आर्म्स गिविंग, टाइथ गिविंग, भेड़ चढ़ाना, फॉरगिविंग, थैंक्स गिविंग, आर्म्स गिविंग। ईश्वर का स्वभाव है, स्वर्गदूतों का स्वभाव है, प्रभु के बंदों का स्वभाव, प्रभु के जो बंदे हैं, प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, ये सब देने वाले बन जाते हैं। क्रिसमस हमें सिखाते हैं दो। प्रभु हमको बताते हैं जो तुम्हें मुफ्त में मिला मुफ्त में दिया करो, क्षमा सबों को दो। Without forgiving others, you cannot celebrate Christmas. दूसरों को जब दिल से क्षमा नहीं देता है, हमारे लिए क्रिसमस नहीं है। और ईश्वर को योग्य रीति से धन्यवाद दिए बगैर हम कैसे क्रिसमस मनाएं? Spend sufficient time in intense thanksgiving. पिता ने हमें कितना प्यार किया। ईश्वर के संतान, हम निसहाय थे, पापी थे, शत्रु थे, वो आया। कितना भी धन्यवाद दे कम है। हम आशा के तीर्थ यात्री है, इसलिए हम निरंतर स्तुति का बलिदान चढ़ाएंगे। और जो कुछ हमारे पास है बांटने वाले रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, दो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के, भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दिया जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ से और एक सुंदर वचन में याद दिलाऊंगा अंत में, क्योंकि इन दिनों में मैं इसके विषय में बार बार सिखाता जा रहा हूं जहां जहां जाता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 29 में, इंग्लिश बाइबल में चैप्टर 29 वर्ड्स 9 to 13 है। हिंदी बाइबल में वो 13 से शुरू है। अपने धन का त्याग भाई और मित्र के लिए कर दो, जमीन के नीचे उसमें जंग न लगने दो। सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो, तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। अपना दान दरिद्र के हृदय में संचित करो, वो हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या चीज? दान। वह पक्की ढाल और भारी भाले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से तुम्हारे लिए शत्रु से लड़ेगी। कितनी सुंदर बात है। तुम्हारे लिए शत्रु से लड़ेंगे कौन? तुम्हारा दान। कैसे? पक्की ढाल और भारी भाले की अपेक्षा। दुनिया में जितना भी हथियार है उससे अच्छी रीति से ये हथियार आपके विरुद्ध आने वाले शत्रुओं से लड़ेंगे आपके लिए। वो है आपका दान। प्रियजनों, अंत में हमने अभी जो शिक्षा पाई है उसको और एक बार जरा सोचिए। क्रिसमस is the most beautiful celebration of God's love, meaning His giving. वो प्यार है
प्यार करता है इसलिए देता है, अपने को देता है, वो क्षमा है, क्षमा देता है। हालेलुया। स्वर्गदूत हमको सिखाते हैं, धन्यवाद देंगे, महिमा गाएंगे। ज्ञानी लोग आज हमको सिखाते हैं, प्रभु के पास खाली हाथ न जाओ, जो हमारे पास प्रभु ने दिया उसका है, लेकर चलेंगे। और मत्ती के अध्याय 25 वचन 40 में यीशु ने कहा, जो कुछ नन्हों में किसी के लिए, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना, उसको जो दिया मेरे लिए दिया। प्रभु को देने का मतलब है गरीबों को देना। देना लेने से अधिक अच्छा है। It is more blessed to give than to receive. आज क्रिसमस के इस सुंदर दिन में मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम पर अभिवादन करते हुए ये शिक्षा को दिल में रखने के लिए अनुरोध करता हूं। हम यीशु की तरह बनेंगे, पिता का स्वभाव अपनाएंगे, सबको क्षमा देंगे, धन्यवाद निरंतर देंगे, और जो कुछ हमारे पास प्रभु ने सौंपा है उसको समय पर जिनको प्रभु हमारे पास भेजते हैं, जिनको प्रभु हमें दिखाते हैं, जिनके पास जरूरत है चीजों की, बढ़ते जाएंगे। Let us be good givers. God loves cheerful givers. Merry Christmas. जय यीशु।